हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू सभी को। पता नहीं क्यों मन से बोल रहा था थैंक यू करने के लिए, मैंने आपको थैंक यू बोल दिया। ठीक है, सबने खाना पीना खा लिया होगा इस टाइम। अगर किसी ने नहीं खाया तो भाई पहले खाना है, ज़िंदगी में ज़रूरी है, और उसके बाद कोई काम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शायद अभी आपने सुना नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा, अभी UMT का 4.8 MT के नया वर्जन आया है। तो इसमें कोई वैसे तो खास अपडेट मेरे को दिखा नहीं है इसमें, जो मैं आपको उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ बना के दिखाऊं या कुछ वैसे करके दिखाऊं, वो ही घिसा पिटा पुराना है, कुछ भी नहीं है। MT का MT के CPU के ऊपर अपडेट दिया गया है इसमें सारा कुछ, और वैसे कुछ नहीं है। Xiaomi के IMEI नंबर पर इस पे लिखा हुआ है 1 क्लिक अनलॉकिंग वगैरह वगैरह, मतलब वो ही है और कुछ नहीं। कुछ CPU ऐड कर देते हैं ये उनमें, ठीक है, जैसे कुछ MT के नए नए CPU आ रहे हैं ना, तो वो ऐड कर देते हैं। एक नंबरिंग होती है, जैसे 90 के बाद 91 आएगा, 93 आएगा, 94 आएगा, तो उसी तरीक़ा से ये होता रहता है इनमें। ठीक है, तो बस मेरे को इसमें एक चीज़ काम की दिखी, जो इसमें आप ये देख रहे होंगे ना, ये देख रहे ऐड सैमसंग न्यू FRP मेथड। ठीक है, और न्यू मेथड ऐड इन FRP रीसेट इन MT के 1 क्लिक टेस्ट ऑन सैमसंग गैलेक्सी M32 5G मॉडल। ठीक है, तो बस इसमें एक ये अपडेट दिया गया, जो सैमसंग का M32 है, जो 5G मोबाइल है वो है, उसका एडिंग किया गया इसमें, और तो कुछ खास किया नहीं है इन्होंने। और जितने भी नए वर्जन जो फ़ोन आ रहे हैं, जिसमें 5G हो गया, कोई भी 5G फ़ोन हो गया, उसकी चाहे वो ओप्पो का, चाहे वीवो का, चाहे रियलमी का, चाहे Xiaomi सैमसंग वगैरह वगैरह कोई भी है, उसका सॉल्यूशन इनके पास अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है। उसकी कुछ दिन में अपडेटिंग में दे देंगे कि अनलॉकिंग, फ्लैशिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन जो पुराने हमारे कुछ मॉडल हैं उनको अपडेट नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा, अब ये हो रहा, जो सैमसंग के जो मॉडल हैं सैमसंग के, तो सैमसंग के जो फ़ोनों के अंदर 3 तरह के CPU आज की डेट में, समझ लो ऐसे कि एक तो सैमसंग का ही CPU होता है। एक सैमसंग का आपने सबने देखा होगा कीपैड मोबाइल है E1200, ओनली E1200, और एक E1200 है। जो E1200 है वो सैमसंग के टूल से फ्लैश होगा, और जो सैमसंग E1200 है उसमें SPD CPU, तो वो आप उसे किसी भी तरीक़ा से कर सकते हो। ठीक है, उसी जो पुराना मॉडल था उसका सैमसंग के टूल के ही होगा। तो जो सैमसंग के जो फ़ोन है, जैसे A50, A30, और मतलब A सीरीज में तो कुछ मॉडल हैं, A70, मतलब बहुत सारे मॉडल हैं। जैसे सैमसंग के कुछ पुराने मॉडलों को उठा लो, J2 हो गया, J2 6 हो गया, और J7 हो गया, या J7 Pro प्राइम वगैरह वगैरह, ये कुछ मॉडल हैं। तो उनकी FRP किसी भी टूल से नहीं होती, चाहे तो वो बाईपास करने पड़ते हैं या हमें किसी से ऑनलाइन एजेंट से कराने पड़ते हैं। और सुनने में आज तो ये भी आया था कि आज सैमसंग की FRP ऑन हो चुकी है, जो समथिंग 1200 रुपये प्राइस है उसका, 1200 रुपये। चलो वो तो बाद का मैटर है। तो अब जो MT के CPU हैं सैमसंग के, और जो कॉलकॉम के CPU हैं, उन्हें तो आप नॉर्मल ही FRP कर सकते हो, और वो भी 1 क्लिक में। UMT, MRT, मेरिकल थंडर वगैरह वगैरह, कोई भी जो नया टूल है या आएगा, जो आ रहा है, जो चल रहा है मार्केट में, उसे आप FRP कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो नए मॉडल हैं उनकी मतलब उनका प्रोसेस है इनके पास। और जब देखो, अब जब सैमसंग गैलेक्सी M32 5G जो मॉडल है, उसके अंदर MT का CPU लगा हुआ है। ठीक है, तो वो MT के टूल, और MT का कोई भी टूल हो, वो चाहे हो सकता है कि क्रैक से भी अनलॉक हो जाए, FRP क्रैक से भी हो जाए एक तरीक़ा से। ठीक है, तो अब जिसमें कॉलकॉम CPU, वो जो कॉलकॉम CPU उसे IC टेस्ट करना पड़ता, और वो फ़ोन हो जाते। MT का और कॉलकॉम जिस फ़ोन में सैमसंग के में CPU होगा, वो FRP अनलॉक हो जाएगा। हमारे जो टूल हैं हमारे पास, अगर टूलों में ऐड अपडेट नहीं आई तो आ जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें सैमसंग का अपना CPU देंगे वो, तो वो हमें ऑनलाइन कराना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो हमसे नहीं हो रहा, तो वो शायद किसी और पे भी नहीं हो रहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ एडिंग की है। अभी मैं इसका सेटअप इंस्टॉल करता हूँ, UMT वाला। ठीक है, तो जैसे देखो ये है, और मतलब ये सारी चीज़ें मतलब जो हमारे काम की नहीं है। अब देखो ये जो है एक रीड एंड राइट, ठीक है, RPMB, ये MT मतलब कॉलकॉम इस पे MT पे काम करती है, ना कि कॉलकॉम CPU पे काम करती है। रीड एंड राइट RPMB, ठीक है, सॉरी मैं भी कुछ गलत बोल गया।
ठीक है। तो ये है, तो हम सब चीज़ को छोड़ते हुए, और अगर ये आपको डाउनलोड करना तो नीचे लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना और मैं फटाफट से इसे डाउनलोड कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करता हूँ, लेकिन जवाब तो मैं किसी पे नहीं देता क्योंकि टाइम ही नहीं होता। लेकिन पता नहीं मेरे को क्या भेड़ चाल में चलने की आदत लग रही है, क्या लग रही है, तो मैंने भी बना रखे, मैं भी वो थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक तो वो दोनों हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। अगर जो भाई चलाते हैं, यूज करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं तो फॉलो कर सकते हो। उस पर कुछ नहीं, बस एक आध फोटो मैं डाल दूंगा, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में गया वहाँ की वीडियो शूट करी या कुछ, तो वो सारा कुछ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, ऐसी आलतू फालतू चीज़ देखना पसंद करते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और आप बिल्कुल काम टू काम बात रखते हो तो बेशक मत करो, कोई परेशानी नहीं है मेरे को, ठीक है। तो जब आप UMT सपोर्ट 2.0 ओपन करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा न्यू अपडेट। इंस्टॉलर पे जाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलर पे गए और फटाक से 4.8 अपडेट कर लेना, मतलब डाउनलोड कर लेना। पहले डाउनलोड करना और फिर उसके बाद इंस्टॉल करना है। कुछ भाइयों के ना प्रॉब्लम होती है कि सर हमने डाउनलोड किया नया सेटअप, वो चल नहीं रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा या कुछ हो रहा, तो वो भाई जब तक आपका ये पूरा 100 नहीं होगा ना, वो चलेगा नहीं, इंस्टॉल नहीं होगा, एरर हो जाएगा। अब ये देखो 94 पे रुक गया है ना, ये सेटअप तो ऐड हो गया, लोकेशन में जाके सेटअप तो ऐड हो गया, आप उसे इंस्टॉल करने लग जाते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होता, एरर करने लगता। वो एरर इसी वजह से करता है। देखो डाउनलोड फिनिशिंग 33 सेकंड में हो गया मेरा। थोड़ा नेट ठीक ठाक है भाई, फाइबर लगवाया है, उसकी भी एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख रखी है, वो भी करूँगा मैं, ठीक है। तो ये मैं रन कर देता हूँ यहाँ से। जब भी आप कोई नया सेटअप डाउनलोड करते हो या पुराना होता है कुछ होता है तो उसकी मतलब इंफॉर्मेशन उसमें सारा कुछ लिखा होता है। आपको वो मतलब अगर आप पढ़े लिखो मतलब वैसे हो तो यहाँ से सारी चीज़ चेक कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है ना सारा कुछ, जैसे जो भी वहाँ पे ऐड हो रहा था ना, वो जैसे देखो इस पर लिखा हुआ, हाईलाइट में लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट। Ctrl+C से कॉपी किया और हो गया आसानी से, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल फाइनली। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना वो शाम के टाइम ही वीडियो शूट करता हूँ। जैसे ही मेरा टाइम हुआ 5 बजे या 6 बजे मेरे चुलबुली से उठ जाती है कि हाँ वीडियो बनानी है, वीडियो डालनी है 8 बजे तक, पता नहीं क्यों। और भाई थोड़ा सब्सक्राइबर का ध्यान रखो यार, थोड़ी ये जो गिनती है ना सब्सक्राइब की, इसे ना मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ, ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों स्लो बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या रिस्पॉन्स करूँ जिसकी वजह से ये ऐसा हो, ठीक है। तो ये लिबी USB ड्राइवर के लिए बोल रहा है, फिनिश हो गया, वो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लोज कर दिया मैंने यहाँ से। और ये देखो, और ये अपडेट मैंने अभी इसी में देखा UMT में, और हो सकता है कि अगर अनलॉक टूल ने नहीं दिया, अनलॉक टूल ने अभी तक वैसे कोई नया अपडेट दिया नहीं है, 16 तारीख के बाद में कोई नया अपडेट नहीं दिया। ये देखो नहीं दिया ना, हो सकता है कि कल या परसों में ये अपडेट दे दे, और इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ हैं इसमें, ये IM नंबर, और ये भाई IM नंबर मत छेड़ा करो, बहुत सजा इस पे, ये गलत काम नहीं बिल्कुल भी, कोई वो मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखो हम सैमसंग चेक करते हैं कि सैमसंग के कितने मॉडल हैं जो MT के फ़िलहाल अभी ऐड हुए हैं या चल रहे हैं। अरे इसमें सैमसंग ब्रांड ही नहीं सिलेक्ट कर रखा है इन्होंने, बताओ। मतलब इसमें आपको जिस फ़ोन के अंदर सैमसंग के अंदर MT का CPU है
तो उसका मतलब ये है कि भैया जी आपको करना क्या है, MT के 1 क्लिक पे जाना है, रीसेट फॉर्मेट पे कर देना, रीसेट FRP पे कर देना, जो भी है आपको अच्छा लगे। FRP करनी है तो रीसेट FRP पे यहाँ पे कर देना ये, ठीक है। तो जो अभी अपडेट आई थी वो अपडेट यही थी कि जिस फ़ोन के अंदर सैमसंग के MT के CPU होगा तो उसे आप आसानी से कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ऐड सैमसंग न्यू FRP मेथड। और हो सकता है कि अब इन्होंने कॉलम नहीं दिया सैमसंग का, तो आने वाले टाइम में सैमसंग का ये कॉलम भी देंगे। जैसे और मॉडलों का कॉलम होता है ना, वीवो, टेक्नो वगैरह वगैरह, तो वो भी कॉलम देंगे। तो जब आपको और आसानी हो जाएगी तो आपको सिंपल सा क्या करना, रीसेट FRP और इसे कर देना फाइनली, ठीक है। ये तो है, इसमें कोई ख़ास अपडेटिंग तो है नहीं जिसके ऊपर मैं और आपको बताऊं, बस यही इनके पास है और तो कुछ है नहीं। और ये हो गया। और एक कॉलकॉम देखता हूँ, एक कॉलकॉम में कितने मॉडल सैमसंग के इन्होंने जो नए मॉडल ऐड कर रखे हैं, ज़रा चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको। ये ओपन हो रहा मेरा अभी, ये ओपन हो गया हमारा कॉलकॉम। तो यहाँ से गए, ब्रांड सेलेक्ट किया सैमसंग, ये देखो यहाँ सैमसंग सेलेक्ट हो गया। और ये देखो, वैसे तो मॉडल अभी देखो बहुत सारे हौले हौले, ये कॉलम पहले छोटा सा ही कॉलम था 2-4 का, तो बहुत सारे कॉलम होते जा रहे हैं इसमें। देखो ये M15, मतलब M15 है या ये M5, मतलब ये कुछ मॉडल अलग है, A7, A705। ये देखो ये कॉलकॉम CPU है इसमें, जिसके अंदर कॉलकॉम CPU उसे करे J6 प्लस बताओ, इसमें ये भी दे रखा, मतलब J610। अब J610 यार कॉलकॉम CPU उसमें क्या, एक मिनट गूगल करता हूँ मैं, पता चल जाएगा अभी सामने कि क्या चीज़ है। J610 ऐप है या क्या, ऐप ही है ना, ऐप है। तो मैंने ऐप किया, ये ऐप हो गया। CPU टाइप लिख देता हूँ, CPU टाइप। ये देखो कॉलकॉम CPU में देखो, है ना। हाँ, तो जितने भी ये कॉलकॉम ये मॉडल दे रखे हैं ना सैमसंग के, इनके अंदर सबके अंदर कॉलकॉम CPU। और अभी जो अभी मैं आपको बता रहा ना, जिसमें सैमसंग का ब्रांड कॉलम नहीं दे रखा, तो वो आने वाले में जो अपडेट आएगा ना 4. मतलब उसका जो 4.9 आएगा, तो उसमें वो ज़रूर कॉलम ऐड करेंगे। जैसे इसमें अब सैमसंग का कॉलम है, तो ऐसे ही इसी तरीक़ा से। तो ये सारी चीज़ समझना, जो भी कोई फ़ोन आता है सबसे पहले UMT खोलो, MRT खोलो, अनलॉक टूल खोलो, कुछ भी खोलो, उसमें चेक करो, उसमें FRP का ऑप्शन है तो FRP कर दो। और जो फ़ोन नहीं होता तो हाथ से वाईफाई करके, मतलब बाईपास करके देख लो। और ज़्यादा दिमाग पंजी होती है, मेरे को मज़ा नहीं आता ऐसे काम करने में, अगर आप बोलते हो तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, तो भाई सिंपल सा ऑनलाइन एजेंट पकड़ लो। ऑनलाइन एजेंट का भी आपको पता होगा कि क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो जैसे भी है आपके सामने, और जो अभी UMT की नई अपडेट आई थी मैंने आपको बता दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना।